अभी हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की वैकेंसी की। अभी अभी सूचना निकल के ये आ रही है, बच्चे परेशान हैं कि ईएमआरएस की वैकेंसी कैंसिल हो गई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं सच्चाइयों के बारे में। क्या सच्चाई है, क्या मामला है, बच्चे क्यों परेशान हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। क्या सच में ईएमआरएस की वैकेंसी कैंसिल हो गई? तो नहीं, ईएमआरएस की वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है। मामला क्या है वो आप जान लीजिए। NESTS, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। NESTS फुल फॉर्म इसका क्या है वो जान लीजिए। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। क्या है ये? अब इनका काम है कि जितने भी ईएमआरएस की जो परीक्षा होगी उनका संचालन करना। किनका काम है? NESTS का, ठीक है। इनका काम है यही। और ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली पर। तो मामला क्या है वो आप जानिए। अभी अभी दो शिक्षकों ने, कितने शिक्षकों ने? दो शिक्षकों ने। और कहाँ के? तो देहरादून के दो शिक्षकों ने एक याचिका दायर कर दी है हाई कोर्ट में। कहाँ पर दायर की है? तो हाई कोर्ट में याचिका दायर है। और ये कहा है कि ये जो ईएमआरएस की वैकेंसी है उसे राज्य सरकार को करने देनी चाहिए, ये मांग की उन्होंने। अब देखिए कि मामला क्या है। चूंकि वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, और इसी राज्य सरकार के चक्कर में पिछली वैकेंसी कैंसिल हुई और सबके पैसे वापस हुए। आपने ये भी देखा था कि पिछली वैकेंसी जो कैंसिल हुई, किस चक्कर में वैकेंसी हुई कैंसिल? क्योंकि राज्य सरकार को देना था और 8 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं, कोई एग्जाम हो ही नहीं पाया। अब बात ये है कि ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, तो पावर किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। पावर किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। और चूंकि वो जान रही है कि अगर राज्य सरकार को हम दे देते हैं तो वैकेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इन लोगों ने अगर केस किया है, देखा जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिए, जितने भी एनबीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, केवीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, और जितने भी एग्ज़ाम आपने इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट वाले देखे हैं, उसका मात्र एक एग्ज़ाम होता है। और एक एग्ज़ाम आप पास कीजिए और फिर आप जॉब ले जाइए, अगर आपने मेरिट को पूरा किया तो फिर यहाँ सवाल ही नहीं उठता है कि इसे राज्य सरकार को दे दिया जाए। ये अपनी प्रकार से ये संचालन करती है केंद्र सरकार। तो ये देखा जाए तो ये केस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस केस की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। फिर जिस प्रकार के अपडेट आएंगे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। अब बस आपको क्या करने हैं, जो वैकेंसी आई, कितनी आई है? 5660 सीट की वैकेंसी आई है टीजीटी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, और उसमें और भी वार्डन वगैरह हैं, मैं वो बात करना चाह रहा हूँ। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुआ है, ना आपको ईएमआरएस की वेबसाइट में कहीं भी आपको मिलेगा, कहीं भी ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आए तो उस बात की कोई वैलिडिटी ना माने। अभी सिर्फ पेपर में दिया है, और पेपर का कटिंग को देख करके आप ये ना घबरा जाएं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक केस दायर किया गया है। अब ईएमआरएस का जो संस्था है NEST, वो सीधा एक नोटिस दे देगी, जानकारी दे देगी कोर्ट को कि देखिए भाई, ये सेंट्रल का मामला है और इसकी संचालन की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं अपने तरीके से कराऊंगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्य सरकार इसमें दिया जाए, और राज्य सरकार में जाएगा फिर मामला लटकेगा। इसलिए इसमें कुछ होने जाने वाला है नहीं। आप अपनी तैयारी करते रहें और चैनल पर बने रहें। अगला कोई भी नोटिस आएगा मैं आपको जानकारी दे दूँगा।